केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री तो बन चुके थे, लेकिन वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि गुजरात में अगर किसी एक के नाम का सिक्का चले तो वो नाम हो केशुभाई पटेल। और इस क्रम में उनके सामने दो चुनौतियां खड़ी थी, पहले शंकर सिंह वाघेला, दूसरे नरेंद्र मोदी। केशुभाई ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन नामों को ठिकाने लगाने की शुरुआत कर दी जो कि उनके इरादों को कमजोर कर सकते थे। नए मंत्रिमंडल में ऐसे किसी भी विधायक को जगह नहीं दी गई जिनके टिकट के लिए शंकर सिंह वाघेला ने सिफारिश की थी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को भी केंद्रीय संगठन में भेजकर राज्य से उनके राजनीतिक निर्वासन की तैयारी होने लगी। नहीं, मैं कहता हूं कि ये उसने मेरे खिलाफ बहुत ही केंद्र के हमारे नेताओं के कान को भरा। ये किया है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा और उसके बाद वो चुनाव विधानसभा का जीती और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, तो जाहिर है जो नेता मुख्यमंत्री बनता है उसकी कोशिश होती है कि पूरे प्रदेश में उसका ही सिक्का चले, उसकी ही हुकूमत चले। दूसरी बात यह है कि गुजरात की राजनीति में और सामाजिक व्यवस्था में हमेशा पटेलों का वर्चस्व रहा है। तो केशुभाई पटेल उस समुदाय के सबसे बड़े नेता थे, तो जाहिर है पटेल समुदाय चाहता था कि उसका जो नेता है उसका वर्चस्व चले, तो केशुभाई पटेल उसका प्रतिनिधित्व करते थे। शंकर सिंह वाघेला दूसरी जो मजबूत जाति वहां थी, जो दरबार जिसको कहते हैं, यानी जो वहाँ के जो राजपूत या क्षत्रिय, ये हालांकि गुजरात में बड़ी विचित्र स्थिति है, वहाँ क्षत्रिय एक अलग जाति है, लेकिन जिसको आमतौर पर राजपूत और क्षत्रिय माना जाता है, वो जाति जो वहाँ की सामंती जाति थी, उसको प्रतिनिधित्व करते थे शंकर सिंह वाघेला। और इसलिए दरबार और पटेल, इनके बीच में एक राजनीतिक जंग हमेशा गुजरात में रही है। और इसीलिए जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने तो चाहे अधिकारियों की पोस्टिंग हो, चाहे मंत्रालयों का बंटवारा हो, चाहे दूसरे काम हो, सब में जो है इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता थी। केशुभाई ने बहुत सोच समझकर पुख्ता योजना बनाई थी। वो जानते थे कि शंकर सिंह वाघेला उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे, और वो ये भी जानते थे कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात में कुछ और दिन रह गए तो संगठन पर भी पकड़ बना लेंगे और पार्टी में भी उनके नाम का सिक्का चल सकता है। चुनाव के दौरान केशुभाई पटेल नरेंद्र मोदी के आकर्षण को समझ चुके थे। मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन कैसे किया जाए मुझे पता है। मैंने आज नरेंद्र मोदी को भी उंगली पकड़ करके ऊंचे उठाया और 6-7 लोगों को उंगली पकड़ के ऊंचे उठाया। मैं पीछे रहा, उनको अध्यक्ष बनाया। और इन लोगों को पार्टी के पास सत्ता नहीं थी, तभी की बात कर रहा हूं। तभी भी मैंने एक टीम बनाई गुजरात में, ये मैंने जरूर किया है। मोदी जी ने शुरुआत में तो केशुभाई को ये प्रभावित करना शुरू कर दिया था कि वाघेला जी की ये अपेक्षा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि वाघेला जी संसद सदस्य थे और वो बार बार स्पष्टता दे रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। विष्णु पंड्या जो कि मशहूर लेखक हैं और शंकर सिंह वाघेला के निष्ठावंत रहे उन दिनों, उन्होंने जो लिखा है उससे भी तो प्रतीत होता है कि केशुभाई समझ गए थे कि नरेंद्र मोदी जी खलनायक हैं। सितंबर 1995 में केशुभाई पटेल गुजरात में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अमेरिकी दौरे के लिए निकल रहे थे। केशुभाई को पता था कि वाघेला उनसे नाराज चल रहे हैं। अमेरिका जाने से पहले केशुभाई ने अशोक भट्ट को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। वाघेला ने चुनाव से पहले पार्टी को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद से हो रही अनदेखी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनका पार्टी से मोह भंग हो रहा था। कैबिनेट में भी वाघेला के करीबी नेताओं को जगह नहीं मिली, लिहाजा वाघेला इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी ही पार्टी से बदला लेने की ठान ली। चुनाव के पहले ही नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय मंडल में ये तय करवा लिया कि जो विधायक होगा वही मुख्यमंत्री होगा और जो सांसद है वो विधायक का चुनाव में नहीं आएगा। तब शंकर सिंह वाघेला सांसद थे, उसके कारण वो विधायक के चुनाव में वो शामिल नहीं हो पाए। उसके बाद जब सत्ता भाजपा को मिली, केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुए, तब नरेंद्र मोदी ने सिफत से शंकर सिंह गुट को दूर रखने की कोशिश की।
सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, शंकर सिंह वाघेला ने अपना एक मन बना लिया था कि अब पार्टी से अलग होना है या तो मुख्यमंत्री होना है। शंकर सिंह वाघेला को एक अच्छे मौके की तलाश थी और सितंबर 1995 में यह मौका उन्हें मिल गया। मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल अमेरिका दौरे पर रवाना हुए। उधर वाघेला खेमे के लगभग 50 विधायकों ने आत्माराम पटेल के नेतृत्व में बगावत कर दी। बागी विधायकों ने केशुभाई सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राज्यपाल को पत्र लिख दिया। राज्यपाल ने 5 अक्टूबर को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कर दी। शंकर सिंह वाघेला को पता था कि तख्ता पलट के लिए फ्लोर टेस्ट से पहले बागी विधायकों को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। वाघेला जानते थे कि यह इतना आसान भी नहीं है। बागी विधायकों को पहले वाघेला के पैतृक गांव वासन ले जाया गया। यहां कुछ बागी विधायक वाघेला खेमे से छिटक कर निकलने में कामयाब हो गए। बचे बागी विधायकों को गांधीनगर के मनसा ब्लॉक के चरदा गांव में एक कांग्रेस समर्थक के फार्म हाउस ले जाया गया। यहां बागी विधायकों को छुड़ाने के लिए बीजेपी समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसका फायदा उठाकर कुछ और बागी वहां से निकल गए।